नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, एस्ट्रो कमल में एक समय पर किसी विद्वान से एक साधना मिली थी जो मैंने अपलोड की थी। वो साधना थी 20 लाख जिन्नों की ताकत रखने वाले एक बहुत खतरनाक, बहुत भयंकर शक्तिशाली जिन हलाकू की साधना। उस साधना की मैंने देखा था कि कॉपी भी हुई थी, कई चैनल अपने यूट्यूब चैनल पर उस साधना को अपलोड भी उन्होंने किया था अपने नाम से। खैर, वो कोई बड़ी बात नहीं, करते रहते हैं, तो होता रहता है। साधना अपने आप में बहुत शक्तिशाली थी, बहुत कीमती थी। ऐसी ही एक और साधना हमको प्राप्त हुई है एक विदेशी विद्वान से। उनका कहना है कि ईरान, बलूचिस्तान, कई जगह यह साधना गई थी, लेकिन कोई इसे पार कर नहीं पाया, क्योंकि इसकी शर्तें ऐसी थी कि लोग शर्तें पूरी कर नहीं पाए और पार नहीं कर पाए। साधना इतनी शक्तिशाली है कि जो कोई इस साधना को कर लेता है, पूरी दुनिया में उसका टक्कर का कोई आदमी नहीं रहता। न तो तंत्र मंत्र में रहता है, न पावर में रहता है, शक्ति में रहता है। वो इतना खतरनाक आदमी हो जाता है। लेकिन इस साधना में एक कमी भी है। जो कोई इस साधना को कर लेता है, उसमें दया नाम की कोई चीज नहीं रहती, करुणा नाम की कोई चीज नहीं रहती। वो सिर्फ जो फरमान होते हैं ना, इनके गले काट दो, ये काट दो, वो काट दो, इस प्रकार की जो बातें होती है ना, आपने सुना होगा, वही बातें उसके दिमाग में फिर चलती रहती है। बहुत खतरनाक साधना है, बहुत ताकतवर साधना है। लेकिन जिन्होंने ये साधना दी, उनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है। हिंदुस्तान में ऐसी शक्तियों को कवर भी किया जा सकता है। आपने सुना होगा, मेरे एक शिष्य हैं शिवा करके, उन्होंने पाश्चात्य जो शैतान होते हैं, पाश्चात्य जो फॉलन एंजल्स होते हैं, उनकी कई साधनाएं दी है यूट्यूब चैनल पर, एस्ट्रो कमल पर कई साधनाएं दी, और कई साधनाएं उनकी ओर आने वाली है। उन साधनाओं में वो सारी साधनाएं पैशाचिक साधनाएं, राक्षसी साधनाएं हैं, सारी उन एंजल्स की साधनाएं, फॉलन एंजल्स की जो स्वर्ग से गिरा दिए गए हैं, उनकी साधनाएं। लेकिन है तो नेगेटिव साधनाएं। किसी की भी हो तो क्या, वो धन देने में एकदम एक्सपर्ट है, वो सब काम कर सकती है, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनकी गुलामी करनी पड़ती है, उनको सजदे करने पड़ते हैं, उनको आत्मा बेचनी पड़ती है। लेकिन उनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान में उनको आत्मा बेचने की जरूरत नहीं। बुरी शक्ति हो, अच्छी शक्ति हो, शमशान की शक्ति हो, मंदिर की शक्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता शक्ति कहाँ की है। उसकी एक चाबी होती है जो हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में उस चाबी को कहते हैं गुरु, और वो गुरु नाम की जो चाबी है, वो बड़ी से बड़ी शक्ति को हल कर सकती है। तो ये जो साधना आज मैं बता रहा हूं, ये बलूचिस्तान जाके आई है, ये पाकिस्तान में भी गई है। ये साधना बहुत सारे इस्लामिक स्टेटस ने स्टेट घूम करके आई है, बहुत सारे इस्लामिक स्टेट घूम करके आई है, फिर अपने पास ये साधना आई। वहां के लोग इस साधना को कर नहीं पाए, लेकिन हिंदुस्तान के लोग इस साधना को कर सकते हैं। कोई भी उनके सामने कितनी बड़ी बाधा हो, हिंदुस्तानी जामबाज ऐसे साधनों को कर सकते हैं। ये बहुत शक्तिशाली, बहुत खतरनाक साधना है। इस साधना में कम से कम 1000 काली शक्तियां उस मूल शैतान के साथ चलती है, जिस शैतान का आज मैं जिक्र करूंगा। ये तैमूर लंग की साधना है। तैमूर लंग की कब्र है जिसके बारे में किसी को कोई पता नहीं, और इस साधना में उसकी कब्र के दर्शन होते हैं। इस साधना में उसके कब्र के दर्शन होते हैं। जैसे साधक इस साधना में बैठता है, बैठने के साथ ही उसकी ऊर्जा उस कब्र के आसपास घूमने लगती है। फिर उस कब्र में सोए हुए तैमूर से उस साधक का संपर्क हो जाता है, और फिर तैमूर के सामने उस साधक को हाथ ऊपर करने पड़ते हैं, सरेंडर करना पड़ता है, आत्मसमर्पण करना पड़ता है, और फिर तैमूर उसकी इच्छाएं पूरी करता है। हर बुरी इच्छा तैमूर पूरी करता है। ये तैमूर की साधना की विशेषता है। लेकिन
भारत में इस साधना को करना हो तो मैं भारतीय तरीके से बताऊंगा। कोई अगर भारत में इस साधना को करना चाहता है तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, उसको आत्मसमर्पण करने की कोई जरूरत नहीं, तैमूर को आत्मसमर्पण करने की कोई जरूरत नहीं। वहां जाओगे, तैमूर वहां पर खड़ा होगा और तैमूर आपकी तमाम इच्छाएं पूरी करेगा। उसके बावजूद भी तैमूर अलग, आप अलग, तैमूर आप पर कोई अधिकार नहीं जमा सकता, क्योंकि तैमूर से भी ऊपर की शक्तियां भारत में मौजूद है। उस शक्ति को कहते हैं कनिफनाथ जी महाराज। जो साधक पहले कनिफनाथ जी महाराज की साधना कर लेता है, उन्हें अपना गुरु मान करके, उनके नाम की गुरु दीक्षा लेकर के, गुरु मंत्र जो लेकर के कनिफनाथ जी का, और कनिफनाथ जी की साधना कर लेता है। कनिफनाथ जी की साधना करने के बाद में कितनी खतरनाक ब्लैक मैजिक की साधना हो, आदमी फट से कर सकता है उसको। और कोई भी ब्लैक मैजिक का कोई भी साध्य जो होता है, देवता या पिशाच या राक्षस कोई भी होता है, वो साधक पर कभी भी बुरा प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि कनिफनाथ जी की शक्ति पीछे है। तो अब इस साधना पर अपन चलते हैं कि यह साधना कैसे की जाएगी। इस साधना की एक विशेषता है कि यह साधना सिर्फ रेगिस्तान में की जाती है, सिर्फ रेगिस्तान में। और यह साधना थोड़ी सी लंबी साधना, कम से कम इस साधना को 42 दिन तक करना पड़ता है। 3 दिन में साधना पूरी होने की गुंजाइश रहती है, 3 दिन में। लेकिन 3 दिन में नहीं हो, आपके अंदर सकारात्मक ओरा हो पहले से, तो उसको टूटने में, उसको बिखरने में आपको थोड़ा समय लग सकता है। जब तक आपकी पॉजिटिविटी पूरी तरह से टूटती नहीं है, नेगेटिविटी पूरी तरह से बनती नहीं है, तब तक तैमूर आपके संपर्क में नहीं आता है। तो उसमें आपको 40-42 दिन का टाइम लग सकता है। इसलिए 3 दिन से लेकर के 42 दिन तक इस साधना को करना पड़ता है। यह साधना खालिश रेगिस्तान में की जाती है। भारतीय तरीके से करना तो अमावस्या की रात को यह साधना शुरू होती है। अमावस्या की रात को आपको एक काला कालीन लेना है, काला कालीन आपको बिछा लेना है। काला कालीन आपको बिछा करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, और अपने सामने उसी रेत से, जो रेत है ना, उसी रेत से एक कब्र टाइप बना लेना है, और कल्पना करनी है कि तैमूर की कब्र है, तैमूर लंग की, उसकी कब्र है, और मैं तैमूर की साधना करना चाह रहा हूं। अपने गुरु को याद करके, कनिफनाथ जी को याद करके, कनिफनाथ जी के मंत्र से ही रक्षा घेरा बना करके फिर इस साधना में बैठे। जब तक आपकी साधना होगी तब तक कुछ बातें हैं, उनको पहले फॉलो कर ले। आगे की बातों में बताऊंगा ही, तब तक उन बातों को फॉलो कर ले। आपको मंजन नहीं करना है, करना ही नहीं है, चाहे दांतों से बदबू आए, चाहे कुछ भी आए। जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक मंजन नहीं करना है, तब तक नहाना नहीं है, और बालों में कंघी नहीं करने, चाहे बाल आपके ऐसे जंगली टाइप हो जाए, कुछ भी हो जाए। आपको कपड़े तो पहनने ही नहीं है, साधना में कपड़े वर्जित है, कपड़े नहीं पहनने हैं। सिर्फ काला आसन, काले आसन के ऊपर नग्न बैठ करके साधना करनी है, दिगंबर अवस्था, नग्न अवस्था। न तो कोई सर पे टोपी लगानी, न कुछ और लगाना। काले कपड़े के ऊपर बैठ करके, काले आसन के ऊपर बैठ करके सिर्फ आपको साधना करनी। आपके पास काला हकीक की एक सिद्ध माला चाहिए, जो पूरी तरह से पैशाचिक मंत्रों से उसको सिद्ध करके और तैयार किया गया हो, ऐसी माला आपको चाहिए। बस वो एक माला आपके पास रहेगी, न कोई धूप है, न कोई दीप है। सिर्फ वहां बैठ करके आपको नित्य 333 मंत्रों का जाप करना है, और ये जाप करना है ठीक रात्रि 12 बजे। जब ठीक रात्रि 12 बजे हो जाए तब आप जाप शुरू कर दें। इसलिए अपने पास एक छोटी सी जो रेडियम वाली घड़ी होती है ना, वो रख लेना। मोबाइल फोन रखना वर्जित है, ध्यान रखना। साधना में कोई भी प्रकार का मोबाइल पास में नहीं रखना, थोड़ा दूर ही रखना। साधना आप जिस रेगिस्तान में करो, उस रेगिस्तान में बिजली के तार ऊपर से नहीं जाने चाहिए। तार कम से कम काफी दूर रहने चाहिए, आधा किलोमीटर दूर रहे तो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि आप उन तारों के संपर्क में बैठ करके साधना नहीं करें। कुछ लोग कमेंट करेंगे ऐसा वैसा, तार से क्या होता है, जिन तार को क्या गिनता है, वो मुझे नहीं पता। जिस प्रकार से मुझे हिंट मिला है मैं वही बात कहता हूँ। बाकी क्यों तारों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, किस लिए नहीं बैठना चाहिए, इतना डीप में मैं नहीं जाता, ना मुझे पता है। आप इस प्रकार के कोई कमेंट करता तो करना भी मत, कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि मैं तो उत्तर दूंगा नहीं, मुझे पता भी नहीं क्यों इलेक्ट्रिक के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्या क्यों प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन किया गया है, जहां साधना की जाएगी वह
इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी तार हो, बिजली का कोई तार हो, उसके नीचे नहीं बैठना है। और कोई भी प्रकार का डिवाइस आपके पास नहीं रहना चाहिए, जैसे मोबाइल है, रेडियो है, जो दूर संचार और दूर की कोई खबरें आपको दे सके, ऐसा कोई भी डिवाइस आपके पास नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से साधना आपको करनी है। साधना का मैंने पूरा रूल्स बता दिया। अब इस साधना में और कुछ है नहीं, सिर्फ अमावस्या की रात 12 बजे से साधना करनी है। एक मंत्र है, उस मंत्र का 333 बार आपको रोज जाप करना है। न तो कोई भोग है, न कुछ प्रसाद चढ़ाना है, न कुछ धूप अगरबत्ती करानी, कुछ नहीं है, न तो कोई इत्र लगाना है। ये तो जितना गंदा रह सकता है आदमी उतना ही गंदा रहना है। अगर सोच भी जाके आ गया तो अपना जो बैक साइड है उसको धोना नहीं होता है, बस ऐसे ही कोई कागज वागज से पूंछ करके फेंक दो। ये पूर्ण गंदगी की साधना है। और इस साधना से आप लाखों काम कर सकते हो, करवा सकते हो। बहुत बड़े बड़े भयंकर भारी काम करवा सकते हो। और जब मैंने बड़े बड़े भयंकर भारी काम कहा है तो आप बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि इस साधना में कितने काम करवाए जा सकते हैं। लेकिन इस साधना में जान का उतना ही खतरा है। पहले अपना चंद्रमा विचार करके, अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा करके कि अपनी जान अभी तो नहीं जाने वाली है, लगता है ऐसा कि हाँ अभी आपके आयु के योग बहुत तगड़े हैं, तब इस साधना को आप करना, क्योंकि साधना अपने आप में बहुत खतरनाक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब मैं बताता हूँ इस साधना में जो मंत्र है वो मंत्र किस प्रकार से आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। एक मंत्र है, 333 बार उस मंत्र को आपको जाप करना है। मंत्र मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और ये कॉपी हो जाएगा, कल परसों 2-3 दिन में देख लेना आप, ये साधना कॉपी हो जाएगी। मंत्र है अल हफरून अल नसीर अल बक्से अल बसीर या फरमान तिमूर बिन तारा है बरलाश हाजिर 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 बहक सुलेमान पैगंबर। यह मंत्र है। मंत्र को थोड़ा सा मैंने काट लिया है क्योंकि कॉपी होगी तो जो असली चीज मंत्र में बीच में है वो अपने नाम से लोग चढ़ाएंगे। क्या मतलब, किसी को मरवा देंगे बिना मतलब का। इसलिए बिना जांच किए कि साधक कर सकता है कि नहीं कर सकता, ऐसे ही अगर यूट्यूब पर दे दिया जाए तो किसी की जान का सौदा होता है, खतरनाक मामला होता है। कोई बच्चा लेके बैठ गया, लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मंत्र को बीच में से थोड़ा सा मैंने काट लिया है, जहां से मंत्र की रीढ़ की हड्डी होती है वो मैंने अपने पास में रखी है, ताकि कोई इसका मिसयूज नहीं कर सके। कर लिया तो बिना मतलब मुसीबत हो जाएगी। गुरु से दीक्षित होकर के अच्छी तरह से जांच परख करके फिर इस साधना में ही उतरना चाहिए। और वो भी गुरु पास में रहना चाहिए, परफेक्ट गुरु पास में रहना चाहिए, जिसने जिन जिन्नात की पहले बहुत साधनाएं की हो, ऐसा गुरु, ऐसा आलिम पास में रहना चाहिए। तब इस साधना में हाथ डालना चाहिए। साधना जितना लाभ दे सकती है धरती पर दूसरी कोई साधना नहीं दे सकती। और जितने बड़े बड़े काम इस साधना से कर सकते हो उतने बड़े बड़े काम किसी दूसरी साधना से नहीं कर सकते। इतनी शक्तिशाली साधना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।